इस अभिक्रिया में बेटा क्या होता है, इसके लिए मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप इजीली समझ जाओगे कि फिनोल की क्रिया या अभिक्रिया, फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर, फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर फेनिल एसीटेट बनता है। तो बड़ा बड़ा एट आ गया, एट किसका अनुलग्न होता है, एस्टर का, तो यहाँ एस्टर बनेगा, फेनिल एसीटेट बनता है। फिर आगे बात करें कि इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन, इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। फिर से रिएक्शन की बात करें बेटा, फिर से पुनर्विन्यास, बेटा पुनर्विन्यास का मतलब इसमें रीअरेंजमेंट होता है, वापस से जो कंपाउंड बनता है उसके कुछ समूह चेंज होते हैं, उसके लिए शब्द आता है पुनर्विन्यास। तो नाम दिया फिर्स वैज्ञानिक के नाम पे है, तो फिर्स पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया कि फिनोल की अभिक्रिया, बेटा किसकी, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, एसिटिल क्लोराइड से। अब कुछ चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ गलती ना हो कि हम बात करें जैसे ये फिनोल है, अभिक्रिया थोड़ी बड़ी है तो बेटा इधर लिख लेते हैं OH, ये फिनोल हो गया। अब इस फिनोल की क्रिया अगर मैंने एसिटिल क्लोराइड से करवाई और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, तो ये अभिक्रिया हो गई फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में, आपने कहा। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होने पर बेंजीन वाले से यहाँ से H या से यहाँ से H जाएगा और ये यहाँ से Cl बार चला गया और ये एसिटिल समूह है वो ऑर्थो या पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या लिखा है, ये केवल इस कंडीशन में अभिक्रिया करवाई है, निर्जल AlCl3 हमने यहाँ पर नहीं लिया है कि फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर तो सिद्ध अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा बेटा कि आपका यहाँ से H, फिर से लिख दो इसको वापस से, यहाँ से बेटा आपका H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो गया और ये समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या कंडीशन आई बेटा आपकी, OC डबल बॉन्ड OCH3 कंडीशन आ गई। अब देखो गौर से, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि C डबल बॉन्ड O और ये O, अगर ये कंडीशन होती है तो उसको हम एस्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एस्टर। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन है या नहीं, इसमें स्थिति ऐसी है कि है, तो ये एस्टर हो गया। अब एस्टर के नाम में मैंने एक विशेष बात कही थी कि जो इस O से जुड़ा होता है उसको प्रतिस्थापी के रूप में एल्किल और बेंजीन वाले तो फेनिल हो जाएगा। अब ये फेनिल और इसको आपने नाम दिया एसीटेट, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन गया बेटा, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट बना दिया बेटा। अब इस फेनिल एसीटेट को मैंने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 उपस्थित है, नाइट्रोबेंजीन में घुली AlCl3 के साथ मैंने इसको क्या किया बेटा, गर्म किया। ये जो फेनिल एसीटेट है, लिखा था ना यहाँ पे कि इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित
AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेटा यहाँ पर पुनर्विन्यास होगा। अब पुनर्विन्यास का मतलब समझना यहाँ से कि देखो बेटा यहाँ पर H है या नहीं, मैंने कहा आवश्यकता हो तो दिखा सकते हो, यहाँ पर भी आपका एक H होता है। तो इस कंडीशन में दो कंडीशन आपको यहाँ पे एक याद करनी है कि जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते तो आपको याद रखना है यदि आपने 333 या उससे कम ताप पर गर्म किया, 333 या उससे कम ताप पर गर्म किया तो होगा क्या कि यहाँ वाला जो H है, पैरा पर H है, अगर नहीं आए तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते। ये नाम क्या दिया बेटा इसका मैंने, फेनिल एसीटेट। तो जो पैरा पर जो H है वो H तो बेटा देखो यहाँ चला जाएगा, OH फिनोल बन जाएगा, और ये जो समूह है वो आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन कैसे बताओगे आप, यहाँ बता रहा हूँ बेटा, ये समूह है आपका OC डबल बॉन्ड OCH3 था, और यहाँ पर आपने क्या लिखा बेटा, H लिखा। तो अब क्या होगा कि ये समूह यहाँ से ये H यहाँ से हटा और इसको हटा के यहाँ पर तो क्या जुड़ गया H, और यहाँ C डबल बॉन्ड OCH3 समूह जुड़ गया, तो पहला कंडीशन पर जुड़ गया। अब अगर आपने इस कंपाउंड को 433 या उससे अधिक ताप पे गर्म किया, या आपने उसको 433 या उससे अधिक ताप पे गर्म किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑर्थो पे जुड़ेगा, ये H है वो यहाँ चला जाएगा, और ये समूह कहाँ जाएगा, नीचे। तो कंपाउंड कैसे बनेगा बेटा, OH C डबल बॉन्ड OCH3 बन गया। लास्ट में समूह बेटा बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन बन गई। अब इन दोनों के नामकरण की बात कर लें, नामकरण की बात कर लें तो बेटा सीधी सी बात है कि इसके नाम आपने पहले भी पढ़ लिया है कि देखो C डबल बॉन्ड O, तो ये इस समूह को आप क्या बोलते हैं, कीटोन। C डबल बॉन्ड O का जो समूह है, इस समूह को आपने क्या नाम दिया, कीटोन। कीटोन बन गया। अब इसमें कीटोन इस एल्कोहल की तुलना में मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापी हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोक्सी। क्या नाम दिया, हाइड्रोक्सी। कितने नंबर पे, 4 का, तो पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी, और इसको आपने नाम ही दे दिया एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, तो क्या नाम हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और यदि इसी कंपाउंड को हमने 433 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया तो ये ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ जाएगा। कौन सी कंडीशन पे बेटा, ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो आपको फिर से पुनर्विन्यास एक वैज्ञानिक के नाम पे अभिक्रिया है, इसमें जो आपका फेनिल एसीटेट है इसके पुनर्विन्यास से, पुनर्विन्यास का मतलब ये H यहाँ चला जाता है और समूह में चेंजिंग होगी, पुनर्विन्यास के द्वारा, रीअरेंजमेंट के द्वारा ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। इसके बाद में बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बात करें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखो बेटा, इसी रिएक्शन को जो मैंने यहाँ लिखी है, थोड़ी सी साइड में जगह कम होने से शायद आपको ढंग से नहीं समझ में आई, तो मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फिर से वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में बात कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो फिर से पुनर्विन्यास में हमने माइंड में एक बात कर ली कि फिनोल की क्रिया किससे करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से। अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हो, CH3COCl, उल्टा लिख लो उसको, Cl C डबल बॉन्ड OCH3, उल्टा लिखा। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला गया। इस समूह को आपने बेंजीन वलय के ऊपर, इस समूह को आपने बेंजीन वलय के ऊपर जोड़ दिया,
तो कंडीशन क्या होगी, देखो ये O, अब जोड़ दो इसको, C डबल बॉन्ड OCH3। अब आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि बेटा इसको तो आपने क्या नाम दिया था, फिनोल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। अब जो बेटा C डबल बॉन्ड O, क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं एसिटेट, मतलब एस्टर बोलते हैं। तो इस एस्टर का नाम क्या लिखा था हमने, फेनिल एसिटेट। अब बेटा मैंने क्या किया, इस फेनिल एसिटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 के साथ, इस फेनिल एसिटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 के साथ, इसका निशान जानती हो, मतलब गर्म किया। तो गर्म करने में भी दो कंडीशन यहाँ पे आपकी लागू हो गई है कि अगर आपने टेम्परेचर 333 केल्विन या उससे कम रखा, कम 333 केल्विन या उससे कम टेम्परेचर है, तो क्या होता है बेटा, जो सीधी सी बात थी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, एक H होगा, H समूह होगा। तो ये COCH3 वो तो यहाँ आ जाएगा और ये H ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो कंडीशन में क्या बनेगा आपका, अब देखो इस H को मैंने इस O के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया, OH, और इसकी कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, यह आपका एक कंपाउंड बन गया। लेकिन यदि आपने इस रिएक्शन को 433 केल्विन या उससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया तो ऑर्थो वाला कंपाउंड बनेगा। ऑर्थो में क्या होगा बेटा कि ये जो H है, ये H यहाँ जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा। तो कंडीशन कैसे आएगी बेटा, OH, तो क्या था ये O, यहाँ से H जोड़ दिया तो यहाँ पे हो गया OH, और ये COCH3 यहाँ जुड़ गया COCH3। तो ये दो कंपाउंड आपके बन गए। अब बेटा इनका नाम के लिए मैं फिर से बात करता हूँ, क्योंकि नाम की कन्फ्यूजन आए तो आपको याद क्या करना है कि देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गया, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, पूरा मुख्य हो जाएगा। तो OH क्या हुआ, प्रतिस्थापी। अब काउंटिंग मुख्य क्रियात्मक समूह से करते हैं तो 1 2 3 4। अब 4 का मतलब हाइड्रोक्स, 4 का मतलब पेरा हो गया। अब पेरा पे OH को अगर प्रतिस्थापी मानोगे तो आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी। और देखो इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, तो पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। अब ये कंडीशन बेटा कहाँ पे है, यहाँ से लेंगे तो 1 और ये 2, तो ये 2 पर हो गया, 2 का मतलब ऑर्थो हो जाएगा। तो इसका सेम नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। क्या नाम हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो बेटा ये फिर से रिएक्शन थी, मैंने आपको कंप्लीटली इजी लेवल में इसको, तो बेटा आपने